एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एनालिसिस में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को थोड़ा धैर्य बना के पूरा देखें, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि ट्रायंगल एंड इट्स एंगल के बेस पे है और ये एक्सरसाइज 9.2 का है। तो जो क्वेश्चन है वो आर डी शर्मा के टेक्स्ट बुक से है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, द स्टीरियर एंगल्स ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ अ ट्रायंगल बोथ वेज आर 104 डिग्री एंड 136 डिग्री। यानी बताया जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का जो बेस है उस बेस को दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाने से जो एंगल बनेगा उसके रिजल्ट यानी मैग्नीट्यूड दे दिए गए हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई ट्रायंगल एबीसी बना लिया और इस ट्रायंगल में जो बीसी जो है ये बेस है, तो इस बेस को आपको दोनों डायरेक्शन में, एक इधर और इधर आपने बढ़ा लिया। तो बढ़ाने से जो बाहर का जो एंगल बनेगा इसी को एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं, क्लियर। और इसी एक्सटीरियर एंगल्स का रिजल्ट जो है, एक का 140 डिग्री दिया गया है और एक का 136 डिग्री दिया गया है। तो बाकी के जो एंगल जो होंगे जो कि इस ट्रायंगल से रिलेट कर रहे हैं एक्स वाई जेड, ये आपको निकालने हैं। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि अगर आप 104 डिग्री और प्लस वाई को जोड़ोगे तो रिजल्ट 180 डिग्री बनेगा, लेकिन प्रॉपर्टी आप यहाँ पे जो यूज करेंगे वो होगा लीनियर पेयर, क्लियर। अब यहाँ पे y की वैल्यू को निकालने के लिए 104 डिग्री को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री। सॉल्व करने पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 76 डिग्री, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो y का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब ये y किसके लिए है? ये है एंगल ABC के लिए था, क्लियर। उसी तरीके से इस z को निकालने के लिए z प्लस 136 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी यही आपको यूज करनी है। तो z इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री। सॉल्व कर लेना आपको। तो यहाँ पे 4 और ये 4 यानी 44 डिग्री बनेगा। लेकिन z किसके लिए है? ये एंगल C के लिए है, चाहे एंगल ACB लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पे एंगल ACB हमने लिख लिया। तो ACB की वैल्यू जो होगी वो 44 डिग्री होगी, क्लियर। उसी तरीके से अगर x को निकालना है तो ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का रिजल्ट क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? लिख देंगे एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे x आपको पता करना है, तो x को पता करने के लिए आप जो बाकी के जो दो एंगल्स निकाले हो, एक तो आपने 76 डिग्री निकाला है, एक आपने निकाला है 44 डिग्री। तो ट्रायंगल ABC के दो एंगल्स ये दिए गए हैं, मतलब ये आपने निकाल लिया है, लेकिन रिजल्ट बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इन दोनों को जोड़ लो पहले। तो ये तो 120 डिग्री आएगा जोड़ने पे, और x की वैल्यू निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो 60 डिग्री के बराबर आएगी। और x किसके लिए है? ये एंगल A के लिए है। तो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने पहले क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है कि कैसे करना है। और अगला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में प्रॉपर्टी के बेस पे है, क्लियर। तो उससे रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर आप बेसिक से जानना चाहते हैं तो आप पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, और उस प्लेलिस्ट को आप ऊपर जो आई बटन जो दिख रहा है, आई के रूप में सिंबल दिखाई दे रहा होगा, वहां से आपको मिल जाएगा। उसे आप जरूर चेक करके देखिएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एंड एंगल C मीट एट P एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल P एंड एंगल C मीट एट Q। प्रूव दैट एंगल BPC एंड प्लस एंगल BQC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन क्या है कि ये ट्रायंगल ABC दिया गया है, क्लियर। और इस ट्रायंगल ABC में जो बेस एंगल जो दिया गया है इसका इंटरनल बाइसेक्टर लेना है। तो इंटरनल बाइसेक्टर जा करके यहाँ P पे मिलना है। और एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेने के लिए आपको पहले AB को बढ़ाना होगा और AC को इसी डायरेक्शन में बढ़ा दीजिए। तो ये जानते कहाँ मिलेगा? ये मिल रहा है Q पॉइंट पे, क्लियर। अब आपको इसमें ये दिखाना है कि अगर हम एंगल BPC प्लस एंगल BQC को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट 180 डिग्री होगा। अब आपके सामने एक बड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये होगी
कि यहाँ पे जब रिजल्ट ही नहीं दिया कि तो प्रूविंग कैसे करेंगे, हो गई ना दिक्कत। तो इसको करने के लिए इससे रिलेटेड मैंने थ्योरम्स मैंने बता दिए हैं जो कि इसके प्रॉपर्टीज के बेस पे है। तो आप मैं उस वीडियो का जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि क्या है। देखो, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी, अगर उसका इंटरनल बाइसेक्टर बेस एंगल का अगर अंदर जाके मान लो कि ओ पॉइंट पे मिला, तो इंटरनल बाइसेक्टर का जो रिजल्ट होता है बीओसी वो 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 के बराबर होता है। ये पहला रिजल्ट है, याद रखिएगा। और ट्रायंगल एबीसी में, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं मैं थोड़ा देर के लिए। अगर ट्रायंगल एबीसी में अगर AB को और AC को बढ़ा करके अगर इसके एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर करेंगे और मान लो ये O पे आके मिल रहा है, तो उस केस में एंगल BOC का जो रिजल्ट होगा वह 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 होगा। ये दो प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी जरूरी है। फिर से समझ रहा हूं मैं, यहाँ मैंने दो डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं। पहले डायग्राम में आपने इस ट्रायंगल में बेस एंगल का बाइसेक्टर लिया जो कि O पे मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर एंगल BOC निकालोगे तो BOC का रिजल्ट 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 के बराबर होगा। लेकिन अगर इस ट्रायंगल ABC में अगर एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लिए और O पे जाके मिल रहा है, तो यहाँ पे BOC का वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 के बराबर होगा। तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग उस क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। तो देखो उस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि ट्रायंगल एबीसी मान लो दिया गया है, ये जाके मिला कहाँ पे, P पे, और जो एक्सटीरियर जो एंगल का जो बाइसेक्टर है वो Q पे मिला था। तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि एंगल BPC प्लस एंगल BQC ये दिखाना है कि 180 डिग्री होगा। तो याद रखना, जो एंगल BPC है यह एंगल BOC के इंटरनल बाइसेक्टर से बना है। तो एंगल BPC का जो रिजल्ट होगा वो 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 के बराबर होगा। और जो BQC वाला जो एंगल जो दिख रहा है, यह एंगल BQC बना कैसे, आपने एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लिया, तो जो ये एक्सटीरियर एंगल जो एंगल BQC जो बन रहा है ये बराबर होता है 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 के। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एंगल a/2 माइनस एंगल a/2 कैंसिल हो जाएगा और इनको जोड़ने पे ही आपको 180 डिग्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी डिटेल प्रूविंग मैंने दे दी है। ठीक है, उसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन आप जानते ही होंगे, जिसमें हम लोग अबाउट वीडियो के बारे में लिखते हैं, तो उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक आखिरी क्वेश्चन। देखो आखिरी क्वेश्चन में जो एक डायग्राम बना दिया गया है और डायग्राम में आपको जो है बाकी के एंगल्स निकालने हैं। तो मैं डायग्राम में बना दे रहा हूं मैं। मान लो ये ट्रायंगल एबीसी ऐसे दे दिया गया है, इसको BC को बढ़ाया गया D के डायरेक्शन में और BA को एज ए F के डायरेक्शन में बढ़ा दिया गया है, और ये जो है CA है इसको E के डायरेक्शन में ऐसे बढ़ा दिया गया है। कुछ वैल्यूज दे दी गई है, यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है 45 डिग्री और ये वैल्यू दी गई है 105 डिग्री। तो बाकी के एंगल्स आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे इसे आप देख लीजिए। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल EAF है, एंगल EAF ये बराबर होगा बेटा एंगल BAC के, और किस रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्टकट में VOA लिख रहा हूं मैं ताकि आप समझ जाइए। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी जब भी दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल्स बराबर रहते हैं। तो यहाँ पे जितना एंगल EAF है उतना एंगल BAC भी होगा। तो BAC कौन सा एंगल है, ये वाला है। ये आपका क्या हो गया, 45 डिग्री आपको मिल गया।
अब यहाँ पे मान लो कोई एंगल नहीं दिया गया है, तो मान लो तुमने क्यू रख लिया, ठीक है। तो क्यू प्लस 105 डिग्री को जब जोड़ोगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। लेकिन प्रॉपर्टी ने जरूर मेंशन कर देना लीनियर पेयर, क्लियर। तो क्यू की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 75 डिग्री। तो क्यू तो 75 डिग्री मिल गया। अब आपको ये बी एंगल भी निकालना है। तो मान लीजिए कि आपका ये ए मान लीजिए, तो आप क्या करिए, इस ट्रायंगल की ये तीनों एंगल ले लीजिए, एंगल ये ए 45 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो ए प्लस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री ये बराबर होगा 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये लिख देना, यहाँ पे मेंशन कर देना। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 120 डिग्री हो जा रहा है और ये बराबर हो गया 180 के। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री डिवाइडिंग बाई 120 डिग्री, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी 60 डिग्री की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।